हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th का बेसिक मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन सीखने वाले हैं कि अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बताइएगा, कैसे ड्रॉ कीजिएगा या कैसे इक्वेशन आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखिएगा डिफरेंट कंडीशन में। तो देखिएगा, फर्स्ट find the equation of a line if its slope is m, इसका स्लोप अगर m है, and it cut the y-axis at c distance from origin, origin से c डिस्टेंस पे कट कर रहा है। जैसे देखिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप m दिया, मतलब ये हुआ इसका स्लोप m है, स्लोप m का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। और ये y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन से ये y डिस्टेंस पे c डिस्टेंस पे कट रहा है। c इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ये ऑरिजिन से c इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। याद रखिएगा, c इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। तो ये हमारा डिस्टेंस ये c हो गया और ये हमारा हो गया थीटा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमको क्या पता है, एक स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है। इस दोनों का यूज करके हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, जनरल इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है x एंड y है। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो ये x हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक ये पता है हमको कि यहाँ से यहाँ तक y है और इस साइड से क्या है, c है, दिस इज c। तो दिस लेंथ विल बी y माइनस c। ये थीटा है, दिस विल बी आल्सो थीटा। तो हम लोग लगा सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है, y माइनस c डिवाइडेड बाय बेस, और ये बेस क्या है, x। और ये tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m, तो y माइनस c बाय x। तो y माइनस c इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपको याद रखना है कि अगर किसी लाइन का स्लोप पता है और ऑरिजिन से y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऊपर कटेगा तो पॉजिटिव, नीचे कट करेगा तो निगेटिव। तो c पता है तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। याद रखिएगा। फिर इफ वन कोऑर्डिनेट एंड स्लोप इज नोन, मतलब ये हुआ कि अगर उस लाइन का एक कोऑर्डिनेट पता है, मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो लाइन जो है x1 y1 से क्रॉस करती है और उसका स्लोप पता है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देख लीजिए, यही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमको पता है कि एक लाइन है और ये लाइन हमको पता है ये x1 y1 से क्रॉस करती है और इसका जो स्लोप है थीटा हमको पता है, स्लोप m पता है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट
एक जनरल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एक्स एंड वाई, इस स्ट्रेट लाइन पे एक्स एंड वाई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। तो एक्स वाई जब पॉइंट लेंगे तो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, तो हमको ये लेंथ निकाल लेते हैं। और ये या डायरेक्ट हम लोग यूज करें x1 y1 है, तो देखिएगा y1 का मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस हमारा y1 है और ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y1 माइनस y। उसी तरह से ये डिस्टेंस हमारा x1 है, ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये डिस्टेंस हमारा x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1 माइनस x। ठीक है, फिर से यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1 माइनस x। और स्लोप पता है थीटा अगर यहाँ है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x, और इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू x1 माइनस x। और ये हमारा हो जाएगा m इज, या इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x। ये y1 माइनस y ना, ये y1 माइनस, ये गलती है, ये y1 माइनस y होगा, y1 माइनस y, तो y1 माइनस y और x1 माइनस x, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं उसको y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। क्या किया? दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस कट गया, तो y माइनस y1 हो गया, ये रिवर्स हो गया, y माइनस y1 और यहाँ x माइनस x1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड स्लोप m एंड हुज स्लोप इज m। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें एक और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 एंड x2 y2 से पास कर रहा है। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है, मतलब ये हुआ कि ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा लाइन हो गया। तो ये लाइन जो है मान लेते हैं यहाँ पे x2 और y2 है, x2 एंड y2 है, और ये जो पॉइंट है x1 है और ये जो पॉइंट है x1 है और y1 है, कहीं पे भी से पास कर रहा है। और ये मान लेते हैं हमको इस दो लाइन पॉइंट से क्रॉस कर रहा था, हमको इक्वेशन निकालना है। तो एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं कि x एंड y हम लोग जनरल पॉइंट मान लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग दो ट्रायंगल का यूज करते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस y1 है और यहाँ से यहाँ y, तो ये कितना हो जाएगा? y1 माइनस y। तो इस तरह से यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ऑरिजिन से ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ x है और ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस जो बचा हो जाएगा x1 माइनस x। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x1 माइनस
एक्स। तो इसमें अगर थीटा ले लेते हैं, ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये भी थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई और डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। फिर इस ट्रायंगल में देखिएगा, यहाँ से यहाँ y2 है, यहाँ से यहाँ y2 और यहाँ से यहाँ ये y1, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ ये x2 है और यहाँ से यहाँ x1, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर से टेन थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ कितना हमारा y2 माइनस वाई। तो y2 माइनस y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये सेकंड हो गया। दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, y1 माइनस y डिवाइडेड बाय x1 माइनस x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, ये पूरा कॉमन ले लेते हैं, इसको भी इसे भी रिवर्स करते हैं, इसे भी रिवर्स कर देते हैं, तो फर्क हो जाएगा। तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही हमारा जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स कौन कौन है, x1 y1 एंड x2 y2, है ना, x1 y1 एंड x2 y2, ये याद रखिएगा। देख लेते हैं कितना देर हुआ। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब ये अगर कोई ये है, ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन का क्या होगा, तो इस लाइन का देखिए, मान लेते हैं कि ये y डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है कितना c डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ऑरिजिन से y डिस्टेंस पे c डिस्टेंस पे कट करते हुए जा रहा है। चूँकि ये x एक्सिस और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, दोनों पैरेलल है, तो आपको बताया तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है 0। तो इसका भी स्लोप जो होगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री मतलब 0, तो इसका स्लोप 0 हो गया। और ये y एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, c डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो आपको इक्वेशन बताए थे, बी नो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हु स्लोप इज m एंड कट y एक्सिस एट c इंटरसेप्ट। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। तो इसका स्लोप क्या हुआ 0, तो ये वैल्यू जो है 0 हो गया, लेकिन c डिस्टेंस पे है तो y इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो इसका y इज इक्वल टू c इक्वेशन। और c कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए ये कोऑर्डिनेट है, अगर ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये डिस्टेंस अगर 1 है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो इसका डिस्टेंस अगर 2 है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ से कट कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है y इज इक्वल टू -2, तो इस केस में y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। तो हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग पैरेलल टू x एक्सिस। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ खुद x एक्सिस मतलब
इस लाइन का एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इस लाइन का, अगर देखिए इस लाइन का इक्वेशन हम लिखे थे y इज इक्वल टू सी, इसका स्लोप जीरो है तो इसका भी स्लोप जीरो है। और चूँकि c जो है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस है। अब इस लाइन का c कुछ कम हुआ, c और कम हुआ, c और कम हुआ, और जब इसके साथ मिला दिए तो यहाँ पे c क्या हो गया, टेंस टू जीरो, क्लोज टू जीरो, जीरो हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस से मैच कर गया। यहाँ पे था तो y इक्वल टू सी, 1 2 3 4 5 कुछ होगा, घटते 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 सी कहाँ चला गया, जब एक्स एक्सिस से मैच कर गया तो जीरो। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो। इसमें कोई y का हर कहीं पे भी मूव करेंगे, कहीं पे मूव करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं भी मूव कीजिएगा तो y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ अ लाइन